टुडे विल स्टार्ट सेट थ्योरी। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेट क्या होता है अपने पास? कलेक्शन ऑफ डेटा। देखना अब सेट होगा, जैसे अपने पास क्या हो गए, नंबर हो गए मेरे पास 1 2 3 4, उनका मेरे को कलेक्शन करना है। एक और एग्जांपल हो जाएगा अपने पास वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं? ए आई ओ यू ई। इन सब का अगर मैं कलेक्शन करता हूँ तो वो मैं सेट्स के अंदर इसका अपन इसको पढ़ेंगे ना। सेट के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर हो गए। अपने को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे फिनिश होते हैं, तो वो क्या नेचुरल होता है। तो अपने को क्या करना है कि जो भी डेटा अपन को गिवन होगा, कोई भी डेटा होगा अपन कलेक्शन करते हैं तो उसको अपन सेट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मैंने क्या किया, डेफिनेशन को चेंज कर लिया। अब मैंने क्या एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस कर लिया, वो क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये सीखना है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि कोई डेटा गिवन है अपने पास, क्या कोई भी डेटा गिवन है, जब तक वो डिफाइंड नहीं होगा ना तब तक मैं उसका सेट नहीं बना सकता हूँ। कैसे? अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब क्या होता है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन 11th क्लास। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन 11th क्लास। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, अब जैसे मैंने क्या बोला कि पीयूष, अशोक और सौरभ ये तीनों क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बट किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं सर ये गलत है, तो उसने बोला कि मुदीत, लोकेश और रयान ये तीनों क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो अब दोनों का क्या हो गया? 2 आंसर आ गए अपने पास। और अपने को पता है मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है। जैसे आप कोई क्वेश्चन है उसका आंसर अगर 9 है तो उसका आंसर 3 कभी थोड़ा हो सकता है, उसका आंसर 9 ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे? तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफाइन। तो अब मैं क्वेश्चन को डिफाइन कर देता हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन 11th क्लास बाय रैंक। अब रैंक के हिसाब से अपने को बताना है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है क्लास में। तो फिर रैंक के हिसाब से बताया तो क्या हो जाएगा? पीयूष, लोकेश और रयान। अब मैंने क्या किया? डिफाइन कर लिया। अब मैंने क्या डिफाइन कर लिया है कि यही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है 11th क्लास के अंदर। अगर मैंने डिफाइन कर लिया है तो मैं इनका सेट बना सकता हूँ। तो सेट समझ में आया क्या होता है कि डिफाइन होना चाहिए। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख जैसे अब मैंने लिया अब जैसे मैंने नया क्वेश्चन लिया, अब क्या लिया? टॉप 3 रिवर इन इंडिया। अब टॉप 3 रिवर इन इंडिया। अब जैसे वापस क्वेश्चन आ गया। अब मैंने बोला इसका आंसर है गंगा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हो गया। लेकिन किसी और स्टूडेंट बोला नहीं सर ये गलत है, उसने बोला कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसने क्या सीक्वेंस चेंज कर लिया। अब तो वापिस वही कंडीशन आ गई अपने पास कि एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है तो 2 आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे अपन? उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब जैसे मैंने टॉप 3 रिवर इन इंडिया बाय रैंक, उसके रैंक के हिसाब से अपने को बनानी है। तो अपन उसका जब अगर उसका डिफाइन कर लेंगे अपन तो उसका अपन सेट बना सकते हैं। क्या होगा? टॉप 3 रिवर इन इंडिया। अब क्या किया? डिफाइन कर लिया कि ये टॉप 3 है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये वाला सीक्वेंस रहेगा, ब्रह्मपुत्र सबसे टॉप किए, उसके बाद गंगा, फिर कावेरी। अगर मैंने इन तीनों को ले लिया बाय रैंक के हिसाब से तब जाके डिफाइन हो जाएगा। अगर कोई चीज़ डिफाइन हो जाएगी तो अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं। डिफाइन होने के बाद अपन उसका सेट बना सकते हैं। तो सेट में अपने को ये ध्यान रखना है कि सेट वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखते हैं। जैसे टॉप 2 बैट्समैन इन क्रिकेट। अब क्या लिया मैंने? टॉप 2 बैट्समैन क्रिकेट में टॉप 2 बैट्समैन लिए। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे ये अच्छे लगते हैं, मुझे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अच्छे लगते हैं। लेकिन क्लास के किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं सर ये गलत है। उसने ऐसा बोला कि रोहित शर्मा और क्रिस गेल टॉप खिलाड़ी है इस वर्ल्ड में, इस क्रिकेट में। अब ये वापस कंट्रोवर्सी आ गई कि यार एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, तो क्या करना पड़ेगा? अब मुझे क्या एक डिफाइंड डेटा चाहिए। तो डिफाइंड डेटा जैसे अगर आईसीसी, जैसे बाय आईसीसी रैंकिंग, अगर आईसीसी ने बोल दिया कि ये टॉप 2 बैट्समैन इन वर्ल्ड में ये है, ये अगर उसने ये बोल दिया कि आईसीसी ने कि टॉप 2 बैट्समैन क्रिकेट में ये है, तो मैं उसका सेट बना सकता हूँ। तो उसने क्या बोल दिया कि उसने ऐसा बोल दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप 2 बैट्समैन इन क्रिकेट में है, तो अपने को अब मैं इसका सेट बना सकता हूँ। तो सेट मेरे पास क्या होना चाहिए?
वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट मेरे पास जब तक वेल डिफाइंड नहीं होगा तो तब मैं उसका नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने सेट के अंदर, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन आगे जाने बाद आपने उसको मॉडिफाई किया और क्या बोला, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट। डेटा और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। तो अब नया डेफिनेशन क्या है अपने पास, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, तब अपन उसका सेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेट ले लिया, सेट ऑफ होल नंबर। अब देखना मैंने क्या लिया, सेट ऑफ होल नंबर, और मुझे होल नंबर का सेट बनाना है। तो उसके लिए क्या है, मुझे सबसे पहले ये डिफाइंड है या नहीं ये चेक करेंगे। अब अपने को पता है होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे फिनिश होते हैं। तो ये क्या डिफाइंड है ये क्या 0 से होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये क्या डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो मैं इसका सेट बना सकता हूँ। समझ में आ गया। जैसे सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश। अब वोवेल्स इन इंग्लिश में भी तो डिफाइंड होते हैं। अपने सबको पता है कि इंग्लिश के अंदर वोवेल्स क्या होते हैं, ए आई ओ यू ई। क्या होते हैं, सेट जो होते हैं ना होल नंबर में, वो क्या होते हैं, ए आई ओ यू ई। तो ये क्या डिफाइंड कर रखा है। अब जब तक डिफाइंड कर लिया है तो मैं इसका सेट बना सकता हूँ। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर। अब मुझे पता है रियल नंबर भी डिफाइंड होते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक रियल नंबर हो जाएगा और उसका अपन सेट बना लेंगे। आए समझ में। एक जैसे अपने को क्वेश्चन लेते हैं, सेट ऑफ बैंक, सेट ऑफ बैंक, बैंक नेम, बैंक होता है ना अपने पास, सेट ऑफ बैंक। अब बैंक अपने को क्या लिखना है, बैंक का सेट बनाना है। अब देखना इन इंडिया, अपने को सिर्फ इंडिया में लेना है ना, ये देखना थोड़ा सा। अब मैं बैंक का सेट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, मुझे ये चेक करना पड़ेगा डिफाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं। अब सबको पता है SBI बैंक है, डिफाइंड है ऑफकोर्स, सबको पता है SBI बैंक है, ICICI बैंक है, पंजाब एक बैंक है, बड़ौदा एक बैंक है। तो ये सारे बैंक क्या डिफाइंड है। डिफाइंड है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, सेट बना सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और एटेक्स्ट्रा, बहुत सारी बैंक होंगी, उनका सबका मैंने क्या बना दिया, सेट बना दिया। आए समझ में। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट। अपने को डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। जब तक डेटा वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक आप उसका सेट नहीं बना सकते। और डिफाइंड कोई टीम कोई भी कर सकता है ना, कोई जैसे अब क्रिकेट के अंदर ICC बोलती है कि ये टॉप 10 क्रिकेटर है, तो अपन उनका सेट बना सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी डेटा लेके अपन उसका सेट नहीं बना सकते। सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखते हैं अपन अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो क्या होता है, सेट इज टू फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेड सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होती है। अपने को मुंह पे याद होना चाहिए कि 2 फॉर्म कौन कौन सी होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है अपने पास रोस्टर फॉर्म, सेकंड होती है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट होती है मेरे पास रोस्टर फॉर्म, सेकंड होती है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखना इनका यूज कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट लिखते हैं अपन रोस्टर फॉर्म। मैंने क्या लिया, सबसे फर्स्ट लिया मैंने रोस्टर फॉर्म। अब इसके अंदर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। अब अपने पास जो भी डेटा होता है ना, जो भी डेटा उनको इन ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, उसको इसमें लिख देते हैं। कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट जो अपन जो डिफाइन कर रखा डेटा होता है ना, जो डिफाइन कर चुके हैं अपन डेटा, उसको अगर इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, अगर उसके अंदर अपन लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश इन रोस्टर फॉर्म। मुझे जो डेटा गिवन है ना, जो इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं उनका क्या बनाना है, उनका सेट बनाना है। और किसके अंदर बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। मैंने लिखना भूल गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो एग्जांपल आंसर क्या हो जाएगा। अब रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, अपन ऐसा करते हैं,
ये कर लिया मैंने। अब देखना डेटा तो मुझे अब सबसे पहले चेक करना है डेटा वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब पता है इंग्लिश के अंदर जो वोवेल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। उनको लिख देंगे AIOUE, और जो भी डेटा होता है उनको कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म है ना, इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म ये होती है, तो उस नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो ये क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। सेट को जो डेटा होता है ना उसको अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट अपन कर्ली ब्रैकेट से करते हैं और इसके अंदर अपन जो भी डेटा होता है उसको पुट कर देते हैं। आया समझ में? कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। हाँ, अब अपन नया क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट इन रोस्टर फॉर्म। अपने को क्लास में जो 11th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना उनका सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो आंसर सिंपल हो जाएगा। अपन ने लिए थे ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि 3 स्टूडेंट के नाम लिए थे, क्या थे लिख देते अपन ना। सबसे रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये होती है, इसके अंदर अपन डेटा लिख देते हैं। मैं अपनी इच्छा से कोई भी नाम लिख देता ना, इच्छा से कोई भी नाम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया रोहित, अशोक और पीयूष। मैंने मान लिया सिर्फ 11th क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट है, तो उनका क्या मैंने सेट बना लिया। 50 होंगे तो भी उनको डेट करके अपन लिख सकते हैं सेट के अंदर। आगे समझ में? रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो भी डेटा होता है ना उसको अपन अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं तो वो अपनी रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो डेटा जो होता है ना सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, टॉप, जैसे मैंने नया क्वेश्चन लिखा, टॉप 3 क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड। अब देखना इसका आंसर डिफाइंड है या नहीं है। अब 3 क्रिकेटर्स तो सबके अलग अलग होंगे, चॉइस अलग अलग होगी, तो मैं उसका सेट नहीं बना सकता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अपन सेट नहीं बना सकते, नो आंसर लिख देंगे अपन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपन मॉडिफाई करके करते हैं। इसी क्वेश्चन को अपन नई फॉर्म में करते हैं कि इसका आंसर कैसे आ सकता है। क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, टॉप 3 क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड बाय ICC रैंकिंग। मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसको डिफाइन कर लिया कि ICC रैंक के साथ अपने को सेट बनाना है। तो सेट बनाना है और इन रोस्टर फॉर्म ये भी लिखना है। वो अपने को बोलेगा किस फॉर्म में निकालना है, अपने को रोस्टर फॉर्म में निकालना है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो भी डेटा है उसको अपन क्या कर्ली ब्रैकेट्स में पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर। ठीक है, अपन लिख देंगे वहाँ पे ICC ने बोल दिया कि ये टॉप 3 है, विराट, रोहित और ABD, तीनों टॉप 3 इन द वर्ल्ड है बाय ICC रैंकिंग। तो मैं उसका डेटा बना सकता हूँ, मैं मतलब उसका सेट बना सकता हूँ। जब तक डिफाइंड नहीं होगा तब तक मैं उसका सेट नहीं बना सकता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर अपने को बनाना है इन रोस्टर फॉर्म, है ना। क्वेश्चन में लिख देते हैं इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यही चेक करना है कि डेटा डिफाइंड है या नहीं है। ऑफकोर्स प्राइम नंबर डिफाइंड होते हैं अपने पास, तो अपन इसका इजीली सेट बना सकते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे अपन ऐसे, 1 2 3 5
7 11 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। इन सब का मैंने क्या बना लिया, सेट बना लिया। आया समझ में कि कुछ नहीं करना है, रोस्टर फॉर्म का जो भी डेटा होता है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो वेल डिफाइंड होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर देना है, तो वो रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेट की रोस्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे अपन मैंने ले लिया रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इन रोस्टर फॉर्म है ना, क्वेश्चन वही रोस्टर फॉर्म में है। आंसर क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि डेटा डिफाइंड है। ऑफ कोर्स रियल नंबर डिफाइंड होते हैं तो उसका अपन इजीली सेट बना सकते हैं। क्या हो जाएगा वो, रियल नंबर क्या होते हैं, जो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होते हैं। बस ये हो गया अपने पास सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये अपने पास होता है सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। अब अपने क्या करना है, उनका सेट बनाना है, डिस्ट्रिक्ट का सेट बनाना है जो राजस्थान के अंदर है इन रोस्टर फॉर्म। देखना क्या करेंगे अपन, इसका आंसर कैसे आ जाएगा। सबको पता है कि 33 डिस्ट्रिक्ट से अपने राजस्थान के अंदर, उनका आंसर क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। मैं कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखूंगा, बाकी तो अपने इजीली पुट कर सकते हैं। वो बोल देगा ना कितने लिखना है, 5 10 15 जो भी हो। मैं यहाँ पे 3 to 5 लिख देता हूँ। सबसे पहले उदयपुर हो जाएगा, एक जयपुर हो जाएगा, दूसरा जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद अलवर हो गया, और सारे हो जाएंगे। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम को यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है अपने को, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करना है, जो भी डेटा है उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर देना है विथ सेमी कॉलम्स, है ना। आया समझ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या लिखने अपने को, क्वेश्चन चेंज कर दे अपन, थोड़ा लेवल बढ़ा दे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर whose divided by 3। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो डिविजल बाय 3 हो। कैसा बनाना है अपने पास, जो सेट ऑफ नेचुरल, अपने को सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाना है जो डिविजिबल बाय 3 हो, जो डिविजिबल बाय 3 हो। अब देखना, सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। अब अपने को क्या निकालना, जो 3 से डिवाइड हो। तो अब अपना आंसर में थोड़ा चेंजेस आ जाएगी। कुछ नहीं, इन रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है ना, यहाँ पे हमेशा अपन रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म अभी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा रोस्टर फॉर्म। मैंने क्या किया, अब आंसर बनाना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है मेरे को, है ना। अब देखना, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दैट्स ऑल। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, जो डिविजल बाय 3 हो। 1 डिविजल बाय 3 होता है क्या, नहीं होता है। 2 डिविजल बाय 3 होता है क्या, नहीं होता है। अब 3 डिविजल बाय 3 होता है क्या, हाँ होता है, कितने 1 टाइम्स। 4 डिविजल बाय 3 होता है क्या, नहीं होता है। 5 नहीं, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, 3 आएगा ना। 3 6 9 12 डैश 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 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को ऐसे करना है। अब इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुज डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 50 इन रोस्टर फॉर्म, है ना। हमेशा अपन रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया,
थोड़ा और क्वेश्चन को चेंज कर दिया इसी क्वेश्चन को। अब अपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना लिए, ठीक है। अब वो नंबर निकालने जो 3 बाई डिविजल हो, लिख दिया मैंने 3, 6, 9 डैश डैश डैश। लेकिन ये हमेशा कंटिन्यू चलता नहीं रहेगा, ये एंड हो जाएगा 50 पे एंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट 50 लिख दूँ क्या, नहीं लिख सकता ना, क्योंकि 50 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कौन डिविजिबल होता है, 49 होता है क्या डिविजिबल, नहीं होता है। 48 होता है क्या, हाँ होता है, 48 होता है। 48 कितनी टाइम्स होता है, 19 टाइम्स, नहीं 14 कितनी बार डिविजिबल होता है, 16 टाइम्स डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 48। तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आया समझ में। अब अपन एक और नया क्वेश्चन लिखते हैं। अब नया क्वेश्चन लेते हैं अपन सेट के अंदर। सेट ऑफ ओड नंबर इन रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं अभी तक अपन, रोस्टर फॉर्म। अब अपने को ऐसे ओड नंबर का सेट बनाना है, जो सिर्फ ओड नंबर का सेट बनाना है अपने को रोस्टर फॉर्म के अंदर। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना। अपने क्या करना है, सीधा कर्ली ब्रैकेट यूज करना है और ओड नंबर सारे यहाँ पे लिख देने हैं। ओड नंबर क्या होता है अपने पास, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डैश 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 डैश। थैंक यू।